श्री कृष्ण चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन श्री चरणों से वारी वारी जाऊं। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, आज है गंगा सप्तमी, वो तिथि जब हम सबका पुण्य कई गुना बढ़ सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि हर वर्ष वैशाख मास के सप्तमी तिथि को, जो कि शुक्ल पक्ष वाली सप्तमी तिथि, उसे गंगा सप्तमी कहते हैं। उस दिन गंगा मैया का प्राकट्य हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण एक बौने से बच्चे वामन भगवान के रूप में बलि महाराज के सामने आए थे और भगवान के पाँव का एक नाखून टूट गया था पूरे पृथ्वी की परिधि को मापने में। तब वो एक लीला थी भगवान की। क्यों? क्योंकि गंगा मैया ने जो आना था, तब भगवान के उस टूटे हुए नाखून में से लीला के लिए जो भी रक्त की बूंदें आई, उस रक्त की बूंदों को धोने के लिए गंगा मैया का प्राकट्य हुआ भगवान के नाखून से। और वही गंगा जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में संभाल कर रख लिया और गंगा सप्तमी की तिथि को ये सब हुआ था। इसीलिए आज की तिथि बहुत ही शुभकारी, फलकारी और पुण्य देने वाली है। प्रिय भक्तों, आप तो जानते ही हैं, हमारे सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक हर संस्कार में गंगा जल का प्रयोग होता है। कोई भी पूजा पाठ हो, एकादशी हो, द्वादशी हो, कोई संकल्प लेना हो, हर धार्मिक काम में, हर अच्छे काम में गंगा जल का प्रयोग ज़रूर होता है। गंगा जल है ही इतना पवित्र, भगवान के चरणों से प्रकट हुआ है। सोचिए भक्तों, इसकी महिमा तो शब्दों में गाई ही नहीं जा सकती। भगवान से प्राप्त हर चीज़ मंगल करने वाली है, हमारा भला करने वाली है। इसीलिए आज के दिन गंगा स्नान अवश्य करें। अगर गंगा स्नान आप हर की पौड़ी हरिद्वार में नहीं कर सकते, तो अपने घर के जल में गंगा की कुछ बूंदें मिलाकर उससे स्नान कर लें, तो भी आपको गंगा जल में स्नान करने का, हर की पौड़ी पे स्नान करने का पूरा फल प्राप्त होगा। और आप गंगा मैया की पूजा भी आज अवश्य करें। वो कैसे? आपके घर में जो गंगा जल है, आप उसे किसी भी बर्तन में, किसी कटोरी में ले लें और भगवान के सामने रख लें और एक घी का दीपक जलाएं। भगवान की उस दीपक से पूजा करें और उसी दीपक से आप उस गंगा जल की भी पूजा करें और गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें। और प्रिय भक्तों, आप उस गंगा जल को देखकर हर हर गंगे, गंगा मैया की जय ऐसे जयकारे लगाएं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि गंगा स्नान का जो फल हर की पौड़ी पर मिलता है, वही स्मरण करने से, माँ को याद करने से, वही फल आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन के भाव देखे जाते हैं। और जो भी प्रिय भक्त आज के दिन या कभी भी हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान करते हैं, हर की पौड़ी पर या कहीं पर भी, तो वो कुछ बातों का विशेष ध्यान करें। जब भी आप स्नान करने जाएं, तो ऐसा ना हो कि आप पहले शौच कर लें कि मैं भाई स्नान तो करना ही है, तो चलो गंगा जल में कर लेंगे। नहीं प्रिय भक्तों, वो बहुत पवित्र नदी है, गंगा माँ है। तो आप जब भी शौच कर ले या फिर रात को सोए हुए हैं, सुबह उठकर आप पहले एक बार नहा लें। शौच के बाद भी नहाना ही होता है, नहा लें। उसके बाद साफ़ कपड़े पहनकर फिर आप गंगा जल में हर की पौड़ी पर जाकर स्नान करें और गंगा जल की पवित्रता, स्वच्छता और मर्यादा को बनाए रखें। और क्या ध्यान देने वाली बातें हैं? और बातें ये हैं कि जब भी आप गंगा स्नान हरिद्वार में या कहीं पर करने जाएं, तब आप स्नान करने से पहले किनारे पे खड़े होके गंगा मैया की जय, माँ को स्मरण करते हुए माँ को प्रणाम करें और फिर आप
अपने चरण, अपने पाँव गंगा जल में रखें और जाकर गंगा स्नान करें। आप जब गंगा स्नान कर रहे हों तब आपके मुंह से या फिर नाक से कोई पानी निकलकर गंगा जी में ना मिले, इस बात का आप ध्यान रखें। आप गंगा मैया की स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखें। मुंह से जो थूक निकलता है वो गंगा जल में कभी भी ना मिलने दें। और जो आपके साथ छोटे बच्चे जाते हैं, आप उन्हें भी अच्छे से समझा दीजिए कि अगर आपको बाथरूम आया है तो आप गंगा जी में ना करें, आप बाहर जाकर किसी शौचालय में वहाँ जाकर करें। गंगा मैया है, कोई स्विमिंग पूल नहीं है। और आप जब स्नान करके बाहर निकलने लगें तो जब आपके वस्त्र गीले हों तो आप उन वस्त्रों को निचोड़े नहीं गंगा जी में, ये भी अपराध माना जाता है। और आप अपने शरीर को पोंछने के लिए तौलिए का प्रयोग बिल्कुल भी मत करें। वो गंगा जल है, प्राकृतिक रूप से आपके शरीर पर वो जो गंगा जल है वो अपने आप सूख जाएगा, आपका शरीर उसे ऑब्ज़र्व कर लेगा, उसकी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को सोख लेगा आपका शरीर। तो आप उसके लिए तौलिए का इस्तेमाल मत करिएगा प्रिय भक्तों। और जो भी विवाहित स्त्रियां हैं वो गंगा जी में स्नान ज़रूर करें, पर अपना सर डुबोकर स्नान मत करें, ऐसा शास्त्रों में कहते हैं। हाँ, आप अपना मुंह, केवल अपना चेहरा गंगा जल में डुबो सकते हैं, पर ध्यान रखिए आपका सर, जहाँ आप मांग भरते हैं, वो स्थान आपका गंगा जी में नहीं मिलना चाहिए। आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और गंगा जल में भी स्नान करते हुए आप अपने जो भी मंत्र है आपके गुरु ने दिया है, आप उसका स्मरण करें, उसका उच्चारण करें। चाहे आपको गुरु से मंत्र अभी नहीं भी मिला हो, पर जो नाम आपको प्रिय है, चाहे वो राधा नाम हो, चाहे हरे कृष्णा नाम हो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, चाहे राम राम, हर हर गंगे, जय भोलेनाथ, जो भी नाम आपको प्रिय हो, आप वो नाम जप करते हुए, उच्चारण करते हुए गंगा स्नान करें। इससे गंगा मैया बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि कलयुग केवल नामधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। इसलिए जो भी भक्त गंगा स्नान हर की पौड़ी पर या कहीं करते हैं वो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पर जो भक्त किसी भी कारणवश नहीं जा सकते, गंगा स्नान करने बाहर नहीं जा सकते, तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सच्चे मन से गंगा मैया को स्मरण करते हैं तो वो घर बैठे भी उसका पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको गंगा माँ को स्मरण करना है, अपने स्नान में कुछ बूंदें गंगा जल की मिलानी है और स्नान करते हुए माँ को स्मरण करते हुए माँ से आपने आशीर्वाद की प्रार्थना करनी है। माँ से आप जो चाहें मांग सकते हैं। हमारे शास्त्रों में तो इतना भी कहा गया है कि अगर आप एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को माँ कहकर भी बुला देना तो भी माँ का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए आप चाहे गंगा स्नान पर जाकर स्नान करें, चाहे घर बैठे स्नान करें, आपका मन का भाव देखा जाता है। अगर आपका मन का भाव सही है, अच्छा है, तो आपके लिए वो स्नान है। अगर मन का भाव सही नहीं है, आपके लिए वो बस एक स्विमिंग पूल की तरह है, तो आपको क्या गंगा स्नान का फल मिलेगा? क्योंकि भगवान तो हृदय में ही बैठे हैं। हम बाहर के मनुष्यों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर हम भगवान के आगे चालाकी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान हृदय में ही परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। उन्हें पता है कि हम क्या सोचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। इसीलिए आप अपने मन के भावों को शुद्ध रखें। गंगा जल भी हमारे लिए ही पृथ्वी पर प्रकट हुआ है, हमारे भले के लिए, हमारे पापों से हमारा उद्धार करने के लिए, हमारे कष्टों को ख़त्म करने के लिए ही गंगा मैया धरती पर प्राकट्य हुई हैं। देखिए भक्तों, जो गंगा सप्तमी है वो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि होती है, जब गंगा जल
वामन भगवान के चरणों से प्रकट होके ब्रह्मा जी के कमंडल विराजमान हो गया था। उस तिथि को गंगा सप्तमी कहते हैं। और गंगा दशहरा वो पवित्र दिन है जो जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को है। उस दिन भागीरथ जी की प्रार्थना पे ब्रह्मा जी के कमंडल से वो गंगा जल धरती पर प्रकट हुआ था। जब उस तिथि को गंगा दशहरा कहते हैं। और वो भी भगवान भोलेनाथ की जटाओं में पहले आया था। और उन जटाओं से जब भोलेनाथ ने वो जटा खोली थी अपने सर की, तो उनके जो केश हैं, जटाएं हैं, उन जटाओं से होकर, क्योंकि वेग बहुत तेज़ था गंगा जल का, तो वो फिर जटाओं से पृथ्वी पर आया था। और उस तिथि को, जो पृथ्वी पर प्रकट हुई है गंगा मैया, उस तिथि को गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। तो प्रिय भक्तों, अब आपको गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा की महिमा के बारे में पता चल गया है। तो आप इसकी पवित्रता और इसके पुण्य का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। गंगा सप्तमी का पुण्य और उसके अक्षय फल आपके जीवन को बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तित कर सकता है। इतनी क्षमता और इतना योग्यता गंगा जी के पवित्र जल में है। इसीलिए आप इस दिन को व्यर्थ ना जाने दें। और आज गुरु पुष्प योग भी है। आज अधिक से अधिक नाम जप करें और भगवान को प्रसन्न करें, अपनी आध्यात्मिक उन्नति को और आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय।